प्रधानमंत्री ने आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बांटे। मोदी ने पैसे ही नहीं दिए, दिवाली बोनस भी दिया। ये बोनस किसानों के नाम पर है क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक देश के किसान ही हैं। प्रधानमंत्री का नंबर 1 प्लान क्या है, इसका नाम क्या है और इससे कैसे पूरा गेम प्लान बदल गया, आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। खेतों में रबी की बुआई की तैयारी शुरू हो चुकी है और इसी के साथ करोड़ों किसानों का ध्यान अपने मोबाइल फोन के मैसेज इनबॉक्स पर टिक गया है। एक खामोश इंतजार है कि कब सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की अगली राशि जारी करेगी। लेकिन इस बार का इंतजार सिर्फ 2,000 रुपए का नहीं है। गांवों की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि क्या 21वीं किस्त 4,000 रुपए की हो सकती है। यह सवाल किसानों की उम्मीदों को दोगुना कर रहा है। इस 4,000 रुपए की चर्चा के पीछे की सच्चाई को समझना बेहद जरूरी है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने आधिकारिक तौर पर किस्त की राशि 2,000 रुपए से बढ़ाकर 4,000 रुपए करने का कोई भी ऐलान नहीं किया है। ये योजना अभी भी 6,000 रुपए सालाना यानी 2,000 रुपए की 3 किस्तों पर ही आधारित है। इसलिए जो किसान ये सोच रहे हैं कि सभी को 21वीं किस्त में 4,000 रुपए मिलेंगे, उन्हें अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। तो फिर ये 4,000 रुपए की बात आई कहाँ से? इसका सबसे तार्किक और ज़मीनी कारण है रुकी हुई किस्तें। देश में लाखों किसान ऐसे हैं जिनकी ई-केवाईसी पूरी न होने, जमीन का सत्यापन, लैंड सीडिंग न होने या बैंक खाते में गड़बड़ी के कारण पिछली 1 या 2 किस्तें अटक गई थीं। ऐसे किसान यदि 21वीं किस्त जारी होने से पहले अपनी इन सभी तकनीकी खामियों को दूर कर लेते हैं तो सरकार उनकी रुकी हुई 20वीं किस्त का 2,000 रुपये और 21वीं किस्त का 2,000 रुपये दोनों एक साथ भेज सकती है। इस प्रकार केवल उन्हीं किसानों के खाते में 4,000 रुपये की राशि क्रेडिट होगी जो पिछली किस्त से वंचित रह गए थे और अब उनका रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया है। ये कोई नई 4,000 रुपये की किस्त नहीं है, बल्कि ये 2 अलग अलग किस्तों का एक मुश्त भुगतान है जो किसानों को एक बड़ी राहत के तौर पर महसूस होगा। आम किसानों को जिन्हें नियमित रूप से पैसा मिल रहा है, उन्हें 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये ही मिलने की संभावना है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि 21वीं किस्त आखिर आएगी कब। योजना के तयशुदा कैलेंडर को देखें तो 20वीं किस्त, जो अगस्त-नवंबर 2025 की अवधि के लिए है, अक्टूबर के अंत या नवंबर 2025 में जारी होने की प्रबल संभावना है। 20वीं किस्त जारी होने के बाद ही 21वीं किस्त की प्रक्रिया शुरू होगी, जो दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए देय होगी। पिछले कई वर्षों का पैटर्न देखें तो सरकार अक्सर इस अवधि की किस्त को फरवरी या मार्च महीने में जारी करती है। यह वो समय होता है जब किसानों को रबी की फसल जैसे गेहूं, सरसों की कटाई और अगली फसल जायद की तैयारी के लिए पैसों की सख्त ज़रूरत होती है। इसलिए किसान भाई ये मानकर चलें कि 21वीं किस्त का पैसा फरवरी 2026 के मध्य से मार्च 2026 के अंत तक उनके खातों में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि किसानों के बीच ये मांग लगातार उठ रही है कि खेती की बढ़ती लागत, महंगे डीजल और खाद बीज को देखते हुए 6,000 रुपये सालाना की ये राशि अब अपर्याप्त है। कई किसान संगठन इसे बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने की मांग कर रहे हैं। यह संभव है कि सरकार आगामी बजट, जो फरवरी 2026 में पेश होगा, में किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए इस राशि में स्थायी बढ़ोतरी का ऐलान कर दे और 21वीं किस्त पहली बढ़ी हुई किस्त हो सकती है। यदि सरकार राशि बढ़ाने का फैसला लेती है, तभी यह संभव होगा कि सभी 10-12 करोड़ लाभार्थी किसानों को 21वीं किस्त के रूप में 2,000 रुपये से अधिक, संभवतः 3,000 रुपये या 4,000 रुपीज़ मिलें। लेकिन जब तक ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक 21वीं किस्त 2,000 रुपये की ही मानी जानी चाहिए। ताज़ा खबर यह है कि सरकार 21वीं किस्त जारी करने से पहले एक बहुत बड़ा सत्यापन अभियान चला रही है। अपात्र और फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि यदि आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी या ज़मीन का भौतिक सत्यापन, लैंड सीडिंग नहीं कराया है, तो 21वीं किस्त का पैसा 100% रुक जाएगा, भले ही आपको पिछली सभी किस्तें मिली हों। किसानों के लिए इस समय सबसे ज़रूरी काम इंतज़ार करना नहीं, बल्कि अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को ऑनलाइन चेक करना है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। वहां ये जांच लें कि ई-केवाईसी स्टेटस, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस और लैंड सीडिंग माइनस इन तीनों के आगे येस लिखा होना चाहिए। अगर इन तीनों में से किसी एक के आगे भी नो लिखा है तो समझ लीजिए कि 21वीं किस्त आपके खाते तक नहीं पहुंचेगी। लैंड सीडिंग के लिए अपने तहसील कार्यालय या पटवारी, लेखपाल से संपर्क करें और ई-केवाईसी आप खुद अपने मोबाइल से या नज़दीकी सीएससी सेंटर से तुरंत करवा सकते हैं। किसानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता एनपीसीआई से मैप हो, यानी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए सक्रिय हो। सरकार अब पैसा अकाउंट नंबर के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे लाभार्थी के आधार नंबर पर भेजती है। यदि आपका आधार आपके बैंक खाते से एनपीसीआई लिंक नहीं है,
तो 21वीं किस्त का पैसा आधार से लिंक किसी और बैंक खाते में जा सकता है या फिर भुगतान विफल हो सकता है। 21वीं किस्त का समय फरवरी-मार्च 2026 किसानों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। ये पैसा उन्हें साहूकारों के कर्ज से बचाने और अपनी फसल को बेहतर ढंग से बाजार तक